ओम शांति। आज 12 नवंबर 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है ये 22 मार्च 1996। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो और बाप दादा भी हमें दिवाली की मुबारक देते। किस प्रकार से हम सच्चे अर्थों में दीपावली मनाएं और साथ में हमें गिफ्ट भी देते सदा प्रसन्न रहने की। तो विशेष सफाई और कमाई के ऊपर ध्यान रखना है। अपनी कमी कमजोरी की सफाई, दुआओं की कमाई, तो संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे। सर्व दिव्य गुणों का आह्वान करते फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। नया खाता हमारा शुरू होगा और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करने हैं। ऐसे सच्ची दीपावली मनानी है। बस हमें सफाई और कमाई पर ध्यान रखना है। फिर बाबा जो हमें गिफ्ट देते उसे संभालना है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी ही है सभी प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त। तो सर्व प्राप्ति दाता आज हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप और बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्वरूप से देख रहे हैं। तो कैसे बनना है हमें ऐसा जैसा बाबा हमें देखना चाहते। तो बाप दादा द्वारा प्राप्तियां हमें बहुत मिली है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। क्या ऐसा है? उसकी चेकिंग करनी है। उसकी निशानी है प्रत्यक्ष जीवन में सदा चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी, अर्थात संतुष्टता। किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन नहीं हो सकती। तब हम कहेंगे कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है हमारे खजाने में। तो चेकिंग करनी है क्या सदा प्रसन्नता रहती है, और अगर नहीं तो प्राप्ति कम है। कभी प्रसन्नचित, कभी प्रसन्नचित, खाली है अंदर से। तो कोई भी परिस्थिति आती है तो प्रश्नचित बन जाते, हलचल में आ जाते। क्यों, क्या, कैसे, कब। और मूड परिवर्तन होता है परिस्थिति के अनुसार, या मूड ऑफ हो जाता, जिससे खुद भी परेशान होते, दूसरों को भी परेशान करते। तो पहली चेकिंग भी करनी है। फिर बाबा ने जो हमें सॉल्यूशन बताए हैं उन्हें हमें जीवन में धारण करना है। तो मुख्य प्रॉब्लम क्या है, क्या कारण है कि प्राप्ति कम होती है। सबसे पहले तो कोई ना कोई ईर्ष्या रखते हैं कि दूसरे को इतना मिला, हमें कम क्यों। दूसरे के पास इतना है, हमारे पास कम क्यों। तो कोई ना कोई अल्पकाल की सूक्ष्म या मोटे रूप की इच्छा होती है कि मुझे भी मिलना चाहिए। फिर अप्राप्ति महसूस होती है और रॉयल रूप में क्या कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन हो जाए तो अच्छा है। तो जब कोई भी इच्छा रखते हैं तो वो अच्छा बनने नहीं देती और प्राप्ति कम होती है। तो ये दूसरी चेकिंग करनी है, क्या कोई इच्छा अभी भी है अंदर। रॉयल रूप की इच्छा कैसी होती है, नाम, मान और शान की। कोई प्रशंसा कर देता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, पर वो अल्पकाल होता और फाउंडेशन कमजोर है। कच्चा फल खा लेते तो ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता। जैसे अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हो गया। यह सिर्फ इच्छा ही रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, तो ये कच्चा फल है। और नाम के आधार पर सेवा करते तो कच्चे फल में तो ताकत नहीं होती। मान की इच्छा रखते तो वो तो अभिमान बढ़ाता, तो वो भी हमें प्रसन्नता दे नहीं सकता। फिर मूड बदलता है तो क्या कहते हैं, हमें एकांत चाहिए, अर्थात हम उस परिस्थिति से भागना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, तो भी प्रसन्न रह नहीं सकते। फिर और कारण क्या बनता, कमजोर संकल्प इमर्ज करते कि पता नहीं होगा नहीं होगा,
तो सदा सफलता नहीं होती और फिर प्रसन्न नहीं रह सकते। तो मुख्य 3 चीज़ें चेक करनी है, क्या हम सदा प्रसन्न रहते हैं? दूसरी बात चेक करनी है, क्या कोई मन में इच्छा है कि ये हो जाए तो अच्छा हो जाए? या तीसरी चीज़, हमारे अंदर कमज़ोर संकल्प तो नहीं चलते हैं? तो फिर सॉल्यूशन भी इसी में ही है। सबसे पहले याद रखना है कि ब्राह्मण जीवन की मूड कैसी है, सदा चीयरफुल और केयरफुल। कोई भी कारण है, हमें क्या करना है, निवारण करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हम तो प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, तो स्व परिवर्तन करना तो सहज है। तो जैसे दूसरों से बात करके हम उनके कारण को निवारण में परिवर्तन करते, ऐसे खुद से बात करनी है। ये पहला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन याद रहे कि अब तो समय ही इतना नहीं बचा कि हम नाज नखरे दिखाएं, और हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हम तो वानप्रस्थी हैं, सब कुछ जानने वाले, अनुभवी, नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल आत्माएं हैं। तो जितना अपने स्वमान में हम रहेंगे, उतना याद रहेगा और परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। फिर तीसरा सॉल्यूशन क्या है कि कमज़ोर संकल्प न करके याद रखना है, हम निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं। विजय, सफलता मेरा बर्थ राइट है। तो कमज़ोर संकल्प समाप्त हो जाएंगे, वो जाल खत्म हो जाएगा कि विजय तो है ही, फट से सेकंड में खत्म होगा। सदा प्रसन्नचित, सहज और स्वतः बन जाएंगे। तो ये तीसरा सॉल्यूशन है। और चौथा याद रखना है कि कोई ना कोई खजाने को अगर हम सफल नहीं करते तो सफलता प्राप्त नहीं होती। तो कोई भी प्रकार का खजाना, तन मन धन, समय श्वास संकल्प, मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से अगर सफल नहीं हुआ है तो सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये बीज है और सफलता उसका फल है। तो ये वर्षा और वरदान है स्वयं भगवान का। अटेंशन देना है किस चीज़ को हमने सफल नहीं किया है। फिर पांचवा सॉल्यूशन है, अशरीरी बनने का अभ्यास बार बार करना है। अभी अभी विस्तार तो अभी अभी सार। तो जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, हम साक्षी हो जाएंगे, परिस्थिति से ऊपर हमारी स्थिति हो जाएगी। और छठा सॉल्यूशन है कि सदा बाप दादा को देखना है। तो सबसे बड़ी शान क्या है? बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करना, क्योंकि वो दाता है, बाकी सभी तो उससे लेने वाले हैं। जितना हम बाप के आज्ञाकारी बनेंगे, उसकी गुप्त दुआएं मिलेंगी जो समय पर मदद करती हैं। और बाप दादा को ही देखना है कि उसका सभी बच्चों से प्यार है, वो सबको समान बनाना चाहता है। तो कोई भी मनुष्य चाहे कुछ भी चाहे, भगवान तो हमें उसके समान बनाना चाहता है। तो सदा उसे देखते, सदा प्रसन्नचित रहना है, क्योंकि ऐसी आत्माएं ही सबको अच्छी लगती, उसके संग में सभी रहना चाहते, बात करना चाहते, बैठना चाहते। और सदा का राज्य भाग्य भी तभी मिलेगा जब सदा प्रसन्न रहेंगे। तो प्रश्न चित्त को स्वाहा करना है, जिससे अपना भी टाइम बचेगा तो दूसरों का भी, और बचत का खाता जमा हो जाएगा जो 21 जन्म हमें आराम से खाना है। तो जितना बाप दादा से प्यार है, चेकिंग करनी है कितना प्यार है, क्योंकि जब प्यार होता है तो त्याग करना या परिवर्तन करना, उसके समान बनना मुश्किल बात नहीं होती। अगर मुश्किल लग रही है तो कहीं ना कहीं प्यार में कमी है। चेक करना है बहुत प्यार है, क्योंकि जो बाप कहता, जो वो चाहता, क्या हमने किया है सदा? तो जो बाबा ने सॉल्यूशन दिए हैं उसे अपनाना है, प्यार बढ़ाना है, सेवा खूब करनी है पर बैलेंस रखना है, शरीर को धक्का लगाना है पर इतना ही जो चलता रहे, सदा जीते रहे, उड़ते रहे और उड़ाते रहे,
बाप दादा हमें वरदान देते तो वरदानों में पलते सदा प्रसन्न चित्त रहना है, अपना नया खाता बनाना है, जमा करना है। अच्छा, ओम शांति।